लाभ तो इसमें था कि वो गुरुदेव की इस बात को मान ले, लेकिन सामने भगवान थे। और गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म है द्वार पर आए हुए अतिथि को प्रसन्न करके भेजे। ये सबसे बड़ा गृहस्थ कहते हैं ना हम लोग, गृहस्थ सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा धर्म यह है, जो भी मेरे द्वार पर कोई अतिथि आता है तो मेरा ये प्रयास रहे कि मैं उन्हें प्रसन्न करके भेजूं। ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राजा बलि को दिख रहा है वो लाभ, वो ये दिख रहा है पृथ्वी जा रही है, स्वर्ग सिंहासन जा रहा है। इसके बावजूद भी राजा बलि ने कहा कि मैं गुरुदेव अपना वचन नहीं तोड़ूंगा, मैं अपना वचन पूरा करूंगा। और संकल्प किया और 3 पग भूमि देने के लिए राजा बलि तैयार हो गए। बोलो राधे राधे। धीरे बोल रहे हो। इतने भी लोग चल दे ना दिल्ली में, इन जो लोग कानून बनाते हैं उन सब के यहाँ अगर हम और आप चल दें, इतने ही लोग, तो जितना भी दिल्ली प्रशासन है पाम फूल जाएंगे उसके। और उसके बाद ये नारी शक्ति, ये देवियां। अच्छा बोलो, हम कहें तो कौन कौन चलेगा हमारे साथ? कौन कौन चाहता है सनातन बोर्ड बने? कौन कौन चाहता है सनातन बोर्ड बनने के लिए तैयार है? ये देखो, ये देखो, क्या बात है। नारी शक्ति, माताएं, बहन, भाई, बंधु, जिसको ये पता चल रहा है कि सनातन बोर्ड जरूरी है, समय की मजबूरी है, सनातन बोर्ड समय की मजबूरी है, समय की मजबूरी है। कैसे रोकोगे इतने लोगों को? बोलो। ये सब चाहते हैं। अब तक ये मौन ये इसलिए थे क्योंकि इनको पता है। इसलिए मेरे प्यारे, अब नहीं सोना है, अब नहीं सोना है, अब जागते रहना है, लड़ना है। तो राजा बलि ने अपना सर्वस्व वामन भगवान को समर्पित किया। अच्छा, भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान का प्रत्यक्ष स्वभाव है, भगवान लेते कम है, देते ज्यादा है। भगवान लेते ज्यादा नहीं है, भगवान लेते नहीं, भगवान देते ज्यादा है। एक देने की कला कैसी हो, देने का भाव कैसे, समर्पण कैसे होना चाहिए, ध्यान से सुनो। ये उस समय की बात है, मुगलों के समय की, जब मुगल राज्य किया करते थे। ये उस समय की बात है जब उस समय ठाकुर जी की सेवा में भी बहुत विघ्न हुआ करता था। हमारे वृंदावन से, हमारे ब्रज से तमाम ठाकुर उनको ले लेकर, हमारे गोसाई परिवार, विप्र समाज उनको ले लेकर भागे हैं, हमारे ठाकुरों को ले लेके भागे हैं ब्रज से। इस बात को हमारे आचार्यगण जानते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं। हमको पता नहीं है क्योंकि हमने कभी पता करने का प्रयास नहीं किया। अगर हम प्रयास करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे ऊपर कितने अत्याचार हुए हैं पूर्व में। एक सूक्ष्म सरल घटना सुनाता हूं, सुनो। एक भगत जी थे जिन्होंने नियम बना रखा था कि मैं नित्य ठाकुर जी को फूल माला पहनाऊंगा अपने हाथ से बनाकर, और जब तक फूल माला नहीं पहना लूंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा। ये उनका नियम था। ये श्रीनाथ जी की बात है, नाथ द्वारे की। कहां की बात है? निष्ठा किसको कहते? आज सुनो इस बात को, बड़ी निष्ठा है। तो नाथ द्वारे में था कि नित्य ठाकुर जी को माला पहनाकर भोजन करूंगा।
एक माली रहता था, उस समय माली भी ज्यादा नहीं होते थे, वही फूलों की टोकरी उनसे लेता था। भगत जी लेते थे फूल, खुले हुए फूल लेते थे और अपने हाथों से माला बनाते थे, अपने हाथों से। ध्यान से सुने एक बात, ठाकुर जी को बाजार का भोग अब लगने लगा है। सामान खरीद के लाके भगवान को जो भोग लगाते अब लगने लगा है, वो भी हम जैसे आलसियों ने प्रारंभ किया है। भगवान को कभी बाजार का भोग नहीं लगता था, भगवान को उसी सामग्री का भोग लगता था जो हम अपने हाथों से बना कर लाते थे। और जो भक्त अपने हाथों से बना कर लाते थे उन्हें पता होता था कि कैसे पवित्रता से भोजन बनाना है, प्रसाद बनाना है। और आज भी कई पवित्र भक्त ऐसे हैं कि बाजार की कोई वस्तु भगवान को भोग नहीं लगाते, वो अपने घर से चाहे 2 ही लड्डू बना के ले जाएं उसी का भोग लगाते हैं, हलवा बना के ले जाएं उसी का भोग लगा। आज भी हैं ऐसे। एक मैया तो वृंदावन में कम से कम 85 साल की हो गई और आज भी ठाकुर जी को भोग अपने हाथों से भोजन बना के लगाती। आज भी घर परिवार छोड़ के वृंदावन में वास कर रही है। तो ऐसे भक्तों की कोई कमी तो अभी भी नहीं है। तो वो भगत जी क्या करते थे, खुले हुए फूल लेते थे और खुले हुए फूल लेकर उससे माला बनाते थे और वो श्रीनाथ जी को धारण कराते थे। उस समय किसी मुगल शासक की बेगम नाथ द्वारे के आसपास पहुंची तो उसका एक गुलाम था। वो गुलाम वहां गया उसी माली के पास में, तो वो आखिरी टोकरी थी। भगत जी आज लेट हो गए थे, गुलाम पहले पहुंच गया। गुलाम जब पहले पहुंचा तो गुलाम ने कहा ये फूलों की टोकरी मुझे दे दो, बेगम साहिबा को देनी है, पुष्प देंगे तो बेगम साहिबा प्रसन्न होंगी हमसे। तो भगत जी भी उसी समय पहुंच गए। भगत जी ने कहा अरे भैया भैया तुम रहने दो, तुम्हारी बेगम छोड़ दो, ये जो पुष्प हैं हमारे ठाकुर जी के हैं, हम ठाकुर जी के लिए माला बनाएंगे। अरे कौन ठाकुर जी, तुम फालतू की बात करते हो, तुमसे पहले हम आए इसलिए फूलों की टोकरी हम लेके जाएंगे। कहने लगे ये टोकरी हम लेके जाएंगे। अरे भैया हम भगवान को नित्य अर्पित नहीं कर ले तब तक हमें शांति नहीं मिलती है, इसलिए तुम रहने दो, हमें ले जा। नहीं नहीं, ऐसे जिद होने लगा। तो गुलाम ने कहा जो पैसे ज्यादा देगा